नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल लोक भवन में यानी मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में 1334 अवर अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सरकार के तमाम मंत्रीगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि योगी सरकार ने अब तक 6.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.75 लाख यानी 4.25 करोड़ संविदा पर नौकरी, 4.25 लाख संविदा पर नौकरी तथा 2 करोड़ युवाओं को निजी क्षेत्र यानी एमएसएमई में रोजगार दिया है। यकीनन इसमें एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, लेकिन यह बात कहां तक जा सकती है कि जब आंकड़ों की बाजीगरी तो नहीं की गई, इनमें लाखों करोड़ों लोगों को काम देने के बजाय पता नहीं क्यों नौकरी इतना सब होने के बावजूद ये नौकरी की भीड़ जो है वो हटने का नाम क्यों नहीं लेती है। नौकरी चाहने वालों का हुजूम सड़कों पर आ जाता है जैसे ही ऑनलाइन नौकरी भरी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, कयास लगाने जाए लगते हैं कि कितने महीने या वर्षों में ये नौकरियां फुलफिल हो पाएंगी, क्योंकि ये कोई प्राइवेट नौकरी तो है नहीं कि कल से आ जाना भाई। वैसे सरकारी नौकरी के प्रति लगाव होना स्वाभाविक तो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतना ज्यादा आकर्षण क्यों है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाश में आई जो बताती है कि आईआईटी मुंबई यानी आईआईटी बॉम्बे में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 75% विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट मिला है। पिछले वर्ष के मुकाबले ओवरऑल वेतन पैकेज में 7.7% की वृद्धि हुई है। जानते चलें कि वर्ष 2024 और 23 में औसत 21.82 लाख का वार्षिक पैकेज था, जो इस साल 23.5 लाख रुपए तक पहुंच गया, यानी 2 लाख रुपया महीना नौकरी मिली। इतना ही नहीं, इस बार 22 छात्रों को 1 करोड़ से अधिक का सालाना पैकेज मिला, यानी करीब 9 लाख रुपए महीने। अरे भाई, किसी सरकारी नौकरी में क्या इतनी तनख्वाह मिलती है? किसी को मिलती हो तो बताइए। इतना ही नहीं, 78 छात्रों को विदेश स्थित कंपनियों में ज्वाइन करने के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं। इनमें ताइवान, यूरोप, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, नीदरलैंड और हांगकांग हैं। इनके अलावा 775 छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनियों में तथा 622 को भारतीय कंपनियों में जॉब मिली। कहने का मतलब यह है कि शायद जॉब की कोई कमी नहीं है। कमी है तो फिर योग्यता की, क्षमता की, सक्रियता की, कार्यकुशलता की तथा तथा स्किल की। दूसरी तरफ हमारा उत्तर प्रदेश है, जहां करीब 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए 48 लाख से अधिक प्रार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें करीब 5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी ही नहीं। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि 80 में से केवल एक को सरकारी नौकरी नसीब होगी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती निकली थी उसमें राजस्थान, झारखंड तथा बिहार के अलावा मिजोरम तक के नागरिकों ने आवेदन किया था। मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकारी नौकरी की चाह हर किसी को है, क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी को सुरक्षित लगती है। ये भीड़ संकेत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। उत्तर भारत के राज्यों के आंकड़ों को अगर देखें तो बेरोजगारी दर उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब सरकारी नौकरी मांगने वाले कहीं उमड़ते हैं तो स्थिति भयावह नजर आने लगती है। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए भीड़ लग रही है। याद कीजिए, जुलाई के महीने में ही मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ की स्थिति बन गई थी। एयरपोर्ट लोडर के 2,216 पद थे और इसके लिए करीब 25,000 से भी ज्यादा युवक उमड़ आए थे। धक्का मुक्की ऐसी हुई थी कि एयर इंडिया के अधिकारियों को भी किसी हादसे की चिंता सताने लगी थी। उस नियुक्ति प्रक्रिया में भी अनेक राज्यों के नौजवान शामिल हुए थे। अतः बेरोजगारी की समस्या या अच्छी नौकरी की खोज हर राज्य के लिए चिंतन मनन का विषय है।
पर क्या राज्य सरकारें इस समस्या को पूरी गंभीरता से समझ रही हैं? राज्य सरकारों ने निजी क्षेत्र की नौकरियों को आकर्षित बनाने के लिए क्या किया है? रोजगार सुरक्षा में असमानता को दूर करने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं? समाज में असंख्य लोगों को ये क्यों लगता है कि सरकारी नौकरी ही असली नौकरी है? अगर निजी क्षेत्र में नौकरियों को आकर्षण और सुरक्षित बनाया जाए तो शायद सरकारी नौकरी के लिए होने वाली मारामारी कम होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारें नौकरी नहीं दे रही हैं। नियुक्तियों का सिलसिला किसी भी साल रुका नहीं है, लेकिन जितनी नियुक्तियां होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग जैसे क्षेत्रों में खाली पदों को प्राथमिकता के साथ भरना चाहिए ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। पुलिस की अगर बात करें तो यहाँ देश भर में करीब 9 लाख नियुक्तियां हो सकती हैं। कानून व्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए। क्या इसमें दो राय है कि जब उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा नए कांस्टेबल सेवा में तैनात होंगे तो यकीनन यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति और अच्छी हो सकती है। इससे प्रदेश के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। यहाँ पूंजी निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती है। इससे रोजगार बढ़ सकता है। वास्तव में अच्छी सरकारी नौकरियां दूसरी तमाम नौकरियों के लिए संभावनाएं बढ़ाती हैं और शायद हर राज्य में ये करने की जरूरत है। ऐसा किया गया तो सरकारी नौकरी मांगने वालों की भीड़ धीरे धीरे छटती चली जाएगी। लेकिन ये काम आसान नहीं। हमको अपनी योग्यता, क्षमता बढ़ाना होगा, कार्यकुशलता बढ़ाना होगा, स्किल डेवलप करनी होगी और नौकरी तभी मिल पाएगी। नौकरी इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है, न कि सरकारी और न ही प्राइवेट सेक्टर में। आज आउटसोर्सिंग की नौकरी भी ढूंढे नहीं मिल रही। यह हालत है। वहां भी गेम चल रहा है, खेला हो रहा है, खेल चल रहा है। इसलिए अगर आज का नवयुवक सुधरा नहीं, समझा नहीं, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जितनी आपकी पकड़ हो, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।